देखो यीशु के नाम से तू खोल, तेरा वचन हमारे हृदय में जाने पाए, तेरा वचन तेरी शिक्षा हमारे हृदय में, हमारे कानों में, हमारे जीवन में आचरण में आने दे। सब बातों को तेरे मतलब तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ सुबह दादा का कि उन्होंने हमको ये मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी प्रिय प्रभु के दास और दासी और प्रभु के बच्चों को आरमोरी जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शालोम। आरमोरी में प्रभु की जो कलीसिया है उसके पासबान पास्टर सुजय गायकवाड़, उनकी पत्नी सिस्टर कांचन और कलीसिया के लोगों ने हमको प्रभु की स्तुति में परमेश्वर के करीब आने में सहायता किया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीषित करें। फिर से सबको शालोम। पिछली सभा में हम विजयी जीवन के बारे में और आगे सीख रहे थे। एक सच्चा प्रभु का बेटा या बेटी जिसने सच्चा पश्चाताप किया है, वो दिल से चाहता है कि आगे विजयी जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे या नियम शास्त्र के द्वारा या परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, परमेश्वर की आवश्यकता क्या है, व्यवस्था की आवश्यकता क्या है, इसके हम पिछले बार सीखे और हमने सीखा कि व्यवस्था की आवश्यकता और परमेश्वर की भी आवश्यकता यह है कि हम पूरे दिल से उससे प्यार करें और जैसे अपने आप से वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करें। प्रेम प्रकट होता है आज्ञा पालन में और अनुग्रह हमें आज्ञा पालन करने के लिए, प्रेम पूरा करने के लिए, परमेश्वर की मांग या आवश्यकता को पूरा करने के लिए, व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुग्रह हमें सक्षम करता है। हालेलुया। और ये अनुग्रह विश्वास से मिलता है। हालेलुया। ये पिछली बार जब हमने सीखा उसका सारांश है। अनुग्रह विश्वास से मिलता है। तो हमारी शिक्षा विश्वास से अनुग्रह है। आज एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विश्वास के विषय में। पिछले शब्द को हमने जो सीखा उसमें से हमको मालूम हुआ कि विश्वास वो माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। विश्वास वो माध्यम है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। हम सच्चे विश्वास के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में एक सर्वोच्च महत्व विश्वास को दिया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्री 5वें अध्याय का 4था वचन। The first epistle of John chapter 5 verse 4. यूहन्ना का पहला पत्री 5 अध्याय का 4 वचन। परमेश्वर का वचन बाइबल विश्वास को सर्वोच्च महत्व देता है। पढ़िए, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान में रखिए कि हमारा जो विषय जिसको हम आगे बढ़ाते लेकर जा रहे हैं, पश्चाताप में आया, अब
विश्वास से अनुग्रह में आ गया। हमारा विषय है विजयी जीवन। हालेलुया। और जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आगे बढ़िए। वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है, वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त किया, पढ़िए ना, हमारा विश्वास है। हालेलुया। विजय जिससे हम संसार से हम वो जिससे हम संसार पर विजय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। विश्वास से विजय। हालेलुया। हमारा विषय है, बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ा विषय हमारा चल रहा है वो है विजयी जीवन, विश्वास से विजय। और भी देखिए विश्वास का महत्व को बताने वाले वचन, गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 11 वचन। Galatians chapter 3 verse 11. इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से, मसीही जीवन विश्वास से। हालेलुया। विश्वास से विजय है, विश्वास से जीवन है। जीवित रहेंगे विश्वास से। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 वचन, Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन। विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना संभव है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास से विजय है, विश्वास से ही मसीही जीवन है, विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, और कोई बात नहीं। विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। गलती 5 अध्याय का 6 वचन, Galatians chapter 5 verse 6. मसीह यीशु में न खतने का कुछ महत्व है और न खता रहित होने का, पर केवल विश्वास का जो प्रेम द्वारा होता है। केवल विश्वास का महत्व है मसीह जीवन में। मसीह में केवल विश्वास का महत्व है जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। तो देखिए मसीही जीवन में बाइबल के अनुसार विश्वास का बहुत सर्वोच्च महत्व का स्थान है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 23वां वचन पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23। आखिरी वचन। परंतु वह जो संदेह कर के खाता है वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। दैट इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। एक कठिन ऐसा वचन है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। मतलब ऐसे बहुत सारे वचन हम बाइबल से निकाल सकते हैं जिससे मालूम होता है कि बाइबल विश्वास को सर्वोच्च महत्व देता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास को और ठीक से समझेंगे, सच्चे विश्वास को। सबसे पहली बात विश्वास के बारे में यह हमको समझना है कि विश्वास के लिए एक ही रास्ता है और वो पश्चाताप है। Repentance is the only way to true faith.
विश्वास के लिए एक ही रास्ता है, वह सच्चा पश्चाताप है। वचन में हम देखते हैं कि हमेशा सच्चे विश्वास से पहले सच्चा पश्चाताप होता है। हालेलुया। कुछ लोगों को यह बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वचन वैसे ही सिखाता है। विश्वास से पहले सच्चा पश्चाताप होता है। हालेलुया। मतलब बिना सच्चा पश्चाताप के सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। बिना सच्चा पश्चाताप के, सच्चा मन फिराव के सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के आधार पर हम इस बात को सीखना है। पढ़िए मरकुस 14 अध्याय, क्षमा कीजिए, पहले अध्याय 14 और 15 वचन। मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 एंड वर्स 15। यूहन्ना के बंदी बना ले जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया और यह कहने लगा, समय पूरा है और परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास से पहले मन फिराव आता है। मन फिराव करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। सच्चे विश्वास से पहले सच्चा पश्चाताप होता है। सच्चे पश्चाताप ही के बिना सच्चा विश्वास नहीं होता। हालेलुया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वां वचन पढ़िए। प्रेरित, Acts of the Apostles chapter 2 verse 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लेके। हाँ, यहाँ पर देखिए, बपतिस्मा से पहले मन फिराव। प्रेरित 20 अध्याय 20 और 21 वचन। और कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने के जिसका और सब के सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा। घर घर जाकर पौलुस एफेसुस में उपदेश देता रहा। और क्या दिया? आगे बढ़िए, क्या सिखाया? आगे बढ़िए। मैं यहूदी हाँ, तथा यूनानी हाँ, दोनों को ही ढूंढता पूर्वक साक्षी देता रहा कि हाँ, परमेश्वर की ओर मन फिराओ। परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। परमेश्वर की ओर मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास से पहले मन फिराव है। सच्चे मन फिराव के बिना सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 वचन। इब्रानियों की पत्री, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्सेस 1 and 2, जहां पर नेव के चीजों के बारे में, शिक्षाओं के बारे में लिखा है, वहां पर भी विश्वास से पहले मन फिराव है। पढ़िए इब्रानी 6 1 और 2 वचन। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कार्यों से मन फिराने। प्रारंभिक शिक्षा में पहला मन फिराव है, पश्चाताप है। दूसरा परमेश्वर पर विश्वास करने, परमेश्वर पर विश्वास की शिक्षा। तो विश्वास से पहले मन फिराव है। सच्चा मन फिराव से ही सच्चा विश्वास होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो
ये बात हमेशा याद रखें, सच्चे पश्चाताप ये हमेशा सच्चा विश्वास से पहले होता है। और सुसमाचार का पहला प्रति उत्तर, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द गॉस्पेल इज रिपेंटेंस। सुसमाचार का पहला प्रति उत्तर पश्चाताप है। हालेलुया। जो उपदेश आजकल सिखाया जाता है, प्रचार किया जाता है, वो सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो, यह बाइबल का उपदेश वो नहीं है। बाइबल का उपदेश पश्चाताप करो, मन फिराओ और विश्वास करो, परमेश्वर की ओर मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो। पौलुस तो घर घर जाकर यह सिखाता था। इफिसुस में क्या सिखाता था? परमेश्वर की ओर मन फिराओ और यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। तो इसमें से आपको मालूम होता है विश्वास, पश्चाताप या मन फिराओ और विश्वास का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ रिपेंटेंस एंड फेथ। ट्रू रिपेंटेंस इज ऑलवेज बिफोर ट्रू फेथ। सच्चे विश्वास से पहले हमेशा सच्चा मन फिराव होता है। हालेलुया। इसलिए हमने ये जो श्रृंखला शुरू किया उसमें सबसे पहले हमने मन फिराव के बारे में सीखा। विजयी जीवन में सबसे पहले मन फिराव। अब आगे हम अनुग्रह से विश्वास, क्षमा कीजिए, विश्वास से अनुग्रह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फेथ्स पोटेंशियल, विश्वास का जो सामर्थ्य है या विश्वास का जो पहुंच है, विश्वास से क्या हो सकता है, ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दो वचनों को, मत्ती 19 अध्याय का 26 वचन, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 एंड मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। मरकुस 9 अध्याय 23 वचन, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। मत्ती 19 अध्याय का 26 वचन। 19:26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह समझने के लिए मुश्किल नहीं है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मुश्किल है क्या? सब, हर जाति, हर धर्म के लोग ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन अब पढ़िए मरकुस 9 अध्याय का 23 वचन, मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। मरकुस 9 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। पहले हमने सुना परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ये समझना आसान है, लेकिन उतना ही जितना परमेश्वर को, मैं अपने शब्दों से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन यीशु ने कहा, उतना ही जितना परमेश्वर को संभव है, विश्वास करने वाले को भी सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। सी द पोटेंशियल ऑफ फेथ। विश्वास का पोटेंशियल देखिए। हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा जो कुछ परमेश्वर के लिए संभव है, वो सारी बातें उतना ही विश्वास करने वालों के लिए संभव हो जाता है। फिर से, जो कुछ परमेश्वर के लिए संभव है, वो सब कुछ उतना ही विश्वास करने वालों के लिए संभव हो जाता है। संभव हो जाता है विश्वास से। हालेलुया। विश्वास माध्यम है, परमेश्वर के सामर्थ्य का माध्यम विश्वास है। हालेलुया। तो इस प्रकार से बाइबल शुरू से अंत तक विश्वास को सर्वोच्च महत्व देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का सर्वोच्च महत्व है।
जय पाने वाला जीवन जीना है, मसीही जीवन जीना है। हालेलुया। विश्वास को ठीक से समझना है, विश्वास को पाना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में पूरा होना है। हालेलुया। विश्वास से अनुग्रह है, विश्वास से जीवन है, विश्वास से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए विश्वास को समझने के लिए हम विश्वास की व्याख्या को देखेंगे। द डेफिनेशन ऑफ फेथ। विश्वास ही ऐसा एक शब्द है, विश्वास ऐसा एक शब्द है जिसका व्याख्या बाइबल में ही है। बाइबल में ही उसकी व्याख्या को बताया है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का पहला वचन, Hebrews chapter 11 verse 1। इब्रानी 11 अध्याय पहला वचन। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। ग्रीक भाषा के शब्द को यदि हम लेंगे तो आधार, आशा की वस्तुओं का आधार। आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। 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 अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण या सबूत, प्रूफ। विश्वास, विश्वास क्या है? हालेलुया। आशा की वस्तुओं का आधार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण या सबूत। प्रमाण मतलब सबूत, प्रूफ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक सच्चा आधार। विश्वास एक सच्चा आधार है। विश्वास सच है, वास्तविक है, और विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आसान ऐसे एक व्याख्या है। आशा की वस्तुओं का आधार, अनदेखी वस्तुओं का सबूत या प्रमाण है विश्वास। इसको समझने के लिए आगे हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। हालेलुया। उससे पहले हम इब्रानी 11 अध्याय के 3 वचन में जाएंगे। विश्वास को और थोड़ा सा समझेंगे। विश्वास कुछ दिमागी बात नहीं है जो देखने से, सुनने से, पढ़ने से या समझने, बुद्धि के समझने से होता है। पढ़िए। विश्वास ही, Hebrews chapter 11 verse 3 पढ़िए। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना, समस्त सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुआ, ये हम विश्वास से समझते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्त सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुआ, ये हम विश्वास से समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें हमें सृष्टि बताती है। सृष्टि जिसको परमेश्वर ने रचा, निर्मित किया। हमारे इंद्रिय, हमारी आंख हमें सृष्टि बताता है, लेकिन विश्वास हमें उसके पीछे जो अदृश्य बात है उसको बताता है। अदृश्य क्या है? परमेश्वर का वचन। विश्वास हमें उस अदृश्य बात को बताता है। हालेलुया। इंद्रिय, हमारी आंखें हमें दृश्य चीजों को बताता है, विश्वास हमें अदृश्य बात को दिखाता है और ये बताता है कि जो दिखाई चीजें है, दिखाई देने वाली बातें, वो अदृश्य बातों से बनाया गया है, रचा गया है। समस्त सृष्टि अदृश्य परमेश्वर के वचन से रचा गया है। हालेलुया। ये अदृश्य बात को बताने वाला विश्वास है, क्योंकि विश्वास, हालेलुया, अदृश्य चीजों को बताता है। पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, हम दृष्टि से नहीं, रूप देखकर, कुछ देखकर नहीं, हाँ, पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें, विश्वास हमें
जो दिखाई देने वाली चीज है उसके पीछे जो अदृश्य चीज है, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, उस पर वो हमको दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है विश्वास। देखी चीजों पर, बुद्धि से समझने वाली चीजों पर वो विश्वास नहीं है। जो अदृश्य, कभी कभी जो हमारे बुद्धि को समझ में नहीं आता, हमारी आंखों में दिखाई देता नहीं, हमारे कानों को सुनाई देता नहीं, हमारे इंद्रियों को समझ में नहीं आता, ऐसे बातों को विश्वास दिखाता है। हालेलुया, जो परमेश्वर है और परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के दो ही, हम उसको लक्ष्य कहेंगे या आधार कहेंगे। विश्वास का दो ही आधार है। देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ। विश्वास का दो ही आधार है, एक परमेश्वर है और दूसरा परमेश्वर का वचन है। फिर से कह रहा हूं, विश्वास का दो ही आधार है, एक परमेश्वर है और दूसरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सच्चा विश्वास है जो परमेश्वर और उसके वचन पर आधारित है, और दोनों भी अदृश्य है। हालेलुया। परमेश्वर जो बोला वो बातें अदृश्य है, परमेश्वर अदृश्य है। हालेलुया। हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास हमें दृष्टि से आगे, जो अदृश्य बातें, जो सच्चाई है, हालेलुया, जिससे दृश्य बातें बनती है, उसको बताता है विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए भजन संहिता 27 अध्याय का 13 वचन, Psalm 27 verse 13। हम दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलते हैं, जीते हैं। दाऊद के जीवन में देखिए, भजन संहिता 27:13। यदि मुझे यह विश्वास न होता कि जो जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं हताश हो गया होता। हालेलुया। मैं देखूंगा, अभी नजर में नहीं है, अभी दृष्टि में नहीं है। अब यदि दृश्य बातों पर दाऊद अपना मन लगाता तो वो बिल्कुल निराश हो जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा उसे आगे की बातें जो अभी दृश्य नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर उसने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा उसने उसको देखा और विश्वास मान लिया, स्वीकार लिया। हालेलुया। इसलिए वो निराश नहीं हुआ, वर्तमान परिस्थिति से निराश नहीं हुआ, क्योंकि भविष्य में परमेश्वर की भलाई को वो विश्वास से देख रहा है। हालेलुया। दृष्टि से चलोगे तो वर्तमान परिस्थिति से आप नाराज हो जाओगे, निराश हो जाओगे। विश्वास से चलोगे तो भविष्य में परमेश्वर की भलाई को देखकर आप आनंदित रहोगे। यह सच्चा विश्वास है। हालेलुया। मूसा के बारे में देखिए, इब्रानियों 11 अध्याय का 27वां वचन, Hebrews chapter 11 verse 27। इब्रानी 11 अध्याय 27वां वचन, Hebrews chapter 11 verse 27। विश्वासी से उसने राजा और क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखते हुए धूम बना रहा। हालेलुया। मूसा ने मिस्र देश को छोड़ा, वहां पर राजकुमार की हैसियत से जीता था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। अगर दृष्टि से चलता तो वो बिल्कुल मूर्ख है, या वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन वो छोड़ सका, क्योंकि जो दृष्टि से दिखता नहीं है, अदृश्य बातों पर उसका नजर था। हालेलुया। परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं पर, स्वर्गीय बातों पर उसका नजर था। हालेलुया। विश्वासी हमें परमेश्वर को, उसके वचन को और स्वर्गीय बातों को बताता है। हालेलुया।
और उससे हम संसारिक बातों को छोड़ सकते हैं। संसार का धन दौलत मान सम्मान सोना चांदी ये सब अगर दृष्टि से चले तो हम उसको पकड़े रहेंगे, लेकिन विश्वास से चलेंगे तो उससे भी अद्भुत परमेश्वर का वचन, अद्भुत स्वर्गीय बातों को देखते हुए हम इन सब चीजों को छोड़ने वाले बनेंगे। हालेलुया। हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन जीने के समय में बहुत सारे तकलीफ और क्लेश है। हालेलुया। सेवकाई में, सच्ची सेवकाई में बहुत सारे तकलीफ और क्लेश है। हालेलुया। आज टीवी पर और यूट्यूब पर और इन सब चीजों में जो हम सुनते हैं और देखते हैं, ऐसे लगता है कि मसीह जीवन बस मजे मजे का जीवन है। हालेलुया। लेकिन सच्चाई वहां छुप जाता है, जो प्रेरितों के काम में पौलुस और बरनबास ने हर कलेसिया में जाकर सिखाया है कि हमको बहुत सारे तकलीफों में से स्वर्ग राज्य में जाना है। हालेलुया। ये भूल जाते हैं, सिखाया जाता नहीं, ये दिखाया जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब ऐसे जीवन पौलुस का था, क्या लिख रहा है देखिए, 2 कुरिन्ती 4 अध्याय 17 और 18 वचन। 2 Corinthians chapter 4 17 and 18। प्रभु के कारण, सेवकाई के कारण यदि तकलीफ और कष्ट में जाने वाले कोई मेरे साथ में है इस ज़ूम या फेसबुक में, तो आप इस बात को सुनिए, ठीक से पढ़िए अपने बाइबल में। 2 कुरिन्थ 4 अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश, हमारा ये पल भर का हल्का सा क्लेश, पौलुस के जीवन में क्लेश जिसको वो हल्का कह रहा है, वो अनदेखी बातों को देख रहा है। आगे जो परमेश्वर ने उसके लिए भलाई रखा है, आशीष जो उसको आत्मा में मिलने वाला है, संसार में नहीं आत्मा में मिलने वाला है, उसको देखकर उसके क्लेश उसको हल्का लग रहा है। हालेलुया। ऐसे ही विश्वास से अनदेखी बातों को देखने वाले व्यक्ति के लिए अभी का क्लेश हल्का लगेगा। पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, हमारे हिसाब से उसका क्लेश हल्का नहीं है। कई बार भूखा रहा, कई बार मार खाया, कितने कितने तकलीफों में से पौलुस गया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि वो सब कैसे हल्का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का, हमारे अभी का हल्का सा क्लेश, आगे बढ़ी, ऐसी ही चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है। हाँ, जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन अतुल्य महिमा को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। क्या देख रहा है वो अदृश्य दुनिया में? अतुल्य महिमा, अतुल्य महिमा। अभी का क्लेश आत्मा में और अनंत काल के जीवन में अतुल्य, प्रभु के लिए अभी का क्लेश अनंत काल की दुनिया में और आत्मा में अतुल्य महिमा उत्पन्न कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो देखते अभी का क्लेश उसको हल्का बन जाता है। हालेलुया। ये सच्चा विश्वास हमको पाना है जो दृष्टि से नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन पर और परमेश्वर पर आधारित है, जो अदृश्य है। आगे बढ़िए। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है। हम दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलते। हमारी दृष्टि अगर दिखाई देने वाले बातों पर है तो हालेलुया, क्लेश बड़ा लगेगा। आगे बढ़िए। पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, और अदृश्य वस्तुओं को हमें दिखाता है सच्चा विश्वास। हालेलुया। संसारिक बातों को, चंगाई और छुटकारा और इधर के लिए अभी के लिए बातें जो आंखों से दिखता है, कानों के से सुनाई देता, हाथों से हाथ लगा सकता है, उससे भी आगे जाकर जो अदृश्य बातें हैं उसको देखने वाला विश्वास को हमको प्राप्त करना है। वो सच्चा विश्वास, ये है सच्चा विश्वास जिसको हमको प्राप्त करना है। हालेलुया।
इब्रानी 11 अध्याय के पहले वचन में वापस आएंगे। विश्वास आशा रखी हुई चीजों का आधार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आधार, वो सच्चा आधार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं बेटा दूंगा, तेरे संतान आसमान के तारों के समान, समुद्र के किनारे जो रेती है उसके समान अनगिनत होंगे। हालेलुया। इस वचन को पूरा करने के लिए कई साल हुआ, बूढ़ा हो गया था इब्राहिम, लेकिन आशा है। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई चीजों का आधार है। हालेलुया। और विश्वास आधार बनता है क्योंकि विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास का ही आधार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर आधारित है उसका विश्वास, और विश्वास पर आधारित है उसकी आशा। मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी आशा क्या है? मैं एक बाप बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 21 वचन। रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 21। रोमियो 4 अध्याय 18 से 21 वचन। अंत जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल, We are seeing an example of faith is the substance of things hoped for. विश्वास अनदेखी चीजों का, जिस चीजों पर हमने आशा रखा है उसका आधार है, उसका उदाहरण इब्राहिम अपने लिए बच्चा होने का आशा रखा। हालेलुया। उसका वो हमारे लिए उदाहरण है। पढ़िए फिर से शुरुआत से पढ़िए। अंत जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल 18 वचन, मनुष्यों के लिए, 4 अध्याय 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा क्या है? 100 साल का हो रहा हूं, अभी तक बच्चे नहीं हुआ, फिर भी उसने आशा रखा। आगे बढ़िए। इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, हाँ, उसके विश्वास आशा का आधार प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आगे बढ़िए। तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृत्यु तक परमेश्वर ने वचन दिया तो कई जातियों का पिता बनेगा। आगे बढ़िए। समान शरीर और उसके विश्वास का आधार वो वचन था परमेश्वर ने जो उसको दिया कि तू कई जातियों का पिता बनेगा। वो विश्वास वचन पर आधारित, उस विश्वास के कारण उसको आशा है। उसकी आशा उस विश्वास पर आधारित है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। विश्वास का लक्ष्य, विश्वास का आधार वचन है। हालेलुया। वो विश्वास आशा देती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास ने निर्भर न हुआ। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये संबंध में वो अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के कारण वो विश्वास में निराश नहीं हुआ या विश्वास में हिला नहीं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए विश्वास में मजबूत हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम और इब्राहिम के संतान होने के लिए जो आशा उसने रखा वो हमारे लिए विश्वास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि विश्वास आशा रखी हुए वस्तुओं का आधार है।
विश्वास आशा रखी हुई वस्तुओं का आधार है। इब्राहिम ने आशा रखा मुझे बेटा होगा, हालेलुया, क्योंकि उसका विश्वास था। और उसका विश्वास था क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया था, तू अनेक राष्ट्रों का पिता बनेगा। उस वचन पर उसने आधार रखते हुए विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर और उसका वचन हमारा आधार है जो हमें आशा देता है, और विश्वास आशा रखी हुई वस्तुओं का आधार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हुई व्याख्या में आगे लिखा है कि अनदेखी चीजों का वो प्रमाण या सबूत है। अनदेखी चीजों का प्रमाण या सबूत है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बात है, अनदेखी चीजों के बारे में विश्वास करते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका कुछ भी सबूत नहीं है, संसारिक सबूत नहीं है, जो कानों में सुनाई देता है, हिसाब लगा सकते हैं या साइंस से समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। अनदेखी चीजों का सबूत या प्रमाण है विश्वास। इसी का भी उदाहरण इब्राहिम ही है। हालेलुया। प्रारंभ का किताब 22 अध्याय 1 से 14 वचन आप घर में पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 14। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उठ, तेरे बेटे इसहाक, प्यारे बेटे इसहाक को ले और मोरिया पर्वत पर जाकर उसको बलि चढ़ा। इब्राहिम निकला और पर्वत के नीचे आने पर उसने अपने नौकरों को वहां पर रोका और अपने बेटे को लेकर साथ लेकर पर्वत पर जा रहा है, मोरिया पर्वत पर। पढ़िए 7 और 8 वचन, 22 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 22 7 and 8 पढ़िए। प्रारंभ 22 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िए। इसहाक और इब्राहिम का बातचीत पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, पिताजी। उसने कहा, हाँ बेटा। वह बोला, देख, आग और लकड़ी तो है। आग हमारे पास है, लकड़ी हमारे पास है, हाँ, और होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? हालेलुया। इसहाक के मन में बड़ा सवाल है, हम होम बलि चढ़ाने के लिए इस पर्वत पर जा रहे हैं, आग है हमारे पास, लकड़ी है हमारे पास, लेकिन होम बलि के लिए मेमना किधर है? पढ़िए आगे। इब्राहिम ने कहा, बेटा, होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर सो ही करेगा। परमेश्वर खुद ही, हालेलुया, होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। मेमना उनके पास नहीं है, मेमने का प्रबंध उन्होंने किया नहीं, कहां से आएगा मालूम नहीं, लेकिन विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है। परमेश्वर प्रबंध करेगा, इसलिए परमेश्वर का नाम इब्राहिम ने पहचाना, परमेश्वर प्रबंध करने वाला यहोवा यीरे। हालेलुया। मेमना मिलने के बाद उसके लिए यहोवा यीरे नहीं बना। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर प्रबंध करेगा, यहोवा यीरे उसके लिए पहले ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका विश्वास उसके लिए अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण था, सबूत था। हालेलुया। और आगे जो हो हम जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेमने का प्रबंध किया था। परमेश्वर सिर्फ उसकी एक परीक्षा ले रहा था, वो अपने बेटे को परमेश्वर ने उसको मारने नहीं दिया, प्रबंध किया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। इस प्रकार का विश्वास हमको चाहिए। दिमागी विश्वास नहीं, किसी का सुनकर मिला विश्वास नहीं, हालेलुया, कुछ पढ़कर मिला विश्वास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास, हालेलुया, जो आशा रखी वस्तुओं का आधार है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जैसे इब्राहिम ने इसहाक के जन्म के लिए किया, इसहाक और मेमने के प्रबंध के लिए किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अलीशा और उसके नौकर का भी उदाहरण है। हम देखते हैं कि अशूर का राजा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो जो भी लड़ाई का प्लान करके इजराइल के खिलाफ जाता था, उसका प्लान फेल होता था। जैसे कि किसी ने उसके
इजराइल के राजा को पहले से उसका प्लान बताया हो और उसने ये सवाल पूछा, कौन है हमारे बीच में जो उनके तरफ से हमारे प्लान को उनको बताता है? तो उसके सेनापतियों ने कहा, कोई नहीं है राजा, तेरे बेडरूम में तू जो बातचीत करता है उनके राजाओं को बताने वाला परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। ऐसे नबी हमको इस अंतिम समय में हमको ऐसे नबी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर उसने उसके सेवा को भेजा नबी को ही पकड़ने के लिए। एक सीधा साधा आदमी जो अपने नौकर के साथ रहता है, एक कुटिया में रहता है, उसके पास लकड़ी है, हथियार कुछ भी नहीं है, उसको पकड़ने के लिए एक बड़ा सेना आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नौकर डर गया। हालेलुया। एलीशा उससे क्या कहता, देखिए, पढ़िए दूसरा राजा 6 अध्याय 11 से 17 वचन, हम इसको पढ़ेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 17। 6 अध्याय 11 से 17। इस बात से सीरिया का राजा क्रोधित हुआ। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे हम में से कौन इजराइल के राजा की ओर है? कौन हम में इजराइल के राजा की ओर है? तब उसके कर्मचारियों में से एक ने उससे कहा, हे मेरे स्वामी, हम में से कोई नहीं, एलीशा जो इजराइल में नबी है। एलीशा जो इजराइल में नबी है, राजा को वे बातें भी बतलाता है जो तू अपने शहन कंश में कहता है। शहन कंश मतलब बेडरूम। जो तू अपने बेडरूम में कहता है वो भी बातें एलीशा नबी अपने राजा को बताता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। अंत उसने कहा, जाओ देखो वो कहा है कि मैं उसे पकड़ मंगाऊं। उसे बता लाया गया, देख वो दोताना में है। तब उसने घोड़े, रथ और एक बड़ी सेना वहां भेजी। घोड़े, रथ और बड़ी सेना एलीशा नबी को पकड़ने के लिए भेजा। और उन्होंने वहां रात में पहुंचकर नगर को घेर लिया। उस नगर को घेर लिया, छोटे से नगर को, छोटे से कुटिया को घेर लिया। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। भोर को जब परमेश्वर ने जन का सेवक उठकर बाहर आ गया, तो देखो घोड़े और रथों को सहित सेना नगर को घेरी हुई थी। बड़ा सेना घोड़े रथों के सहित घेरा हुआ देखा एलीशा के सेवक ने। आगे बढ़िए। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारे सेवक डर गया। हम क्या करेंगे? तो एलीशा क्या कह रहा है, पढ़िए। जो हमारे साथ है वे उसने अधिक है। जो हमारे साथ है उनसे अधिक है। दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। एलीशा में विश्वास है, वो विश्वास उसके लिए अनदेखी बातों का प्रूफ है, प्रमाण है, जैसे कि वो है और सचमुच है। हालेलुया। आगे बढ़िए। जो उनके साथ है, तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखे एलीशा के चारों ओर पर्वत तो घोड़े और आग के रथों से भरा हुआ था। हालेलुया। जब नौकर की आंखें खुली तो उसने देखा चारों ओर पर्वतों में भी, हालेलुया,
आग के रथ और घोड़े भरे हुए हैं, बहुत बड़ा स्वर्गीय सेना। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से अनदेखी बातों का प्रमाण या सबूत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में जो लिखा है, परमेश्वर ने जो बोला है, वो उसके लिए बिल्कुल रियलिटी है और है, वास्तविक है। दिखाई देने वालों से ज्यादा वचन जो बताता है, परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो बताता है, हालेलुया, वो अनदेखी बातें दिखाई देने वाली बातों से भी वास्तविक है। हालेलुया। ऐसे वास्तविक देखने वाला है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास हमें पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसे नहीं दिखाई दिया तो हम डर जाते, चिंता में पड़ जाते, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह में पूरा करेगा। हालेलुया। अनदेखे बात पर विश्वास नहीं है। परमेश्वर का वचन अनदेखी बात को, आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर देगा, उस पर विश्वास नहीं है। ये सच्चा विश्वास नहीं है, ये दिमागी विश्वास है। हृदय का विश्वास अनदेखी बातों पर विश्वास करता है, अनदेखी बातों का सबूत, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में उसको दिखाई देता है, परमेश्वर में उसको दिखाई देता है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस अंतिम समय में हमको सच्चा विश्वास चाहिए। सच्चा विश्वास ही हमें विजयी जीवन में चलाएगा। हालेलुया। सच्चे विश्वास से ही परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव होगा। हालेलुया। और अनुग्रह ही हमारी जरूरत है। Our need is the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारी जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करे, मैं बीच में का शब्दों को हटाता, जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। आगे। परंतु जो विश्वास न करे, जो विश्वास न करे उसका दोषी ठहरेगा, वो दोषी ठहरा जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास न करे वो दोषी ठहरा जाएगा। इधर बिलीवर शैल बी सेव्ड, इधर बिलीवर नॉट शैल बी डैम्ड। हालेलुया। एक वचन में दो एक्सट्रीम्स, दो अलग अलग किया गया। हालेलुया। हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें एक अद्भुत प्रस्ताव देता है, संपूर्ण क्षमा का। हालेलुया। जो कुछ उद्धार के लिए जरूरी है, सब कुछ हमें देने का, पूरा क्षमा देने का एक प्रस्ताव हमारे सामने रखता है। हालेलुया। और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल यही कि हमको परमेश्वर के प्रस्ताव को विश्वास से स्वीकारना है। हालेलुया। और जो विश्वास से स्वीकारता है वो उद्धार पाता है। जो नहीं स्वीकारता, जो विश्वास करता नहीं, वो सबसे बड़ा पाप करता है, जो परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ समझता है और प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जो विश्वास करते हैं वो उद्धार पाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरता है। हालेलुया।
Yeah, joining back again. हालेलुया। क्षमा कीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, इसलिए रुकावट आ गई। हालेलुया। हमारी दरिद्रता, हमारी, क्षमा कीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अपने आप में कमजोरी, हमारा कष्ट, हमारा असमर्थता, हमारी लाचारी, इसको स्वीकारने में विश्वास प्रकट होता है। परमेश्वर के पास जब हम इस बात को स्वीकारते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं, स्वाधीन होते हैं और प्रभु अपने जीवन में कार्य कर, परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम सहमति देते हैं, इसमें हमारा विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय 25 से लेकर 34 वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 5 अध्याय 25 से लेकर 34 वचन को पढ़ेंगे। पच्चीस से लेकर 34। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ वे करने पर भी उसने कुछ लाभ न हुआ तथा परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू ली तो स्वयं हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि लगी, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने जानकर डरती और कांपती हुए आई और उसने सामने गिर पड़ी और उससे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो। वह यह कही कि रहा था, तभी आराधनालय में अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को कष्ट क्यों देते हो? तेरी बेटी तो मर गई है। बस बस। देखते जो
रक्तस्रावी है, खून बह रहा है। और उसके विश्वास को देखिए, वो कहती है कि मैं जाऊंगा, उसके वस्त्रों को छूंगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। कितने साधारण शब्द है। हालेलुया। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को इतना परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ समझा कि मैं उसको छूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया। तो उसने उसके सामर्थ्य या उसके चंगा करने की इच्छा का उसने बिल्कुल शक नहीं किया। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे, प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा कीजिए, आज शैतान ने बहुत रुकावट लाया है, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक हमको सहायता किया। हालेलुया। 12 साल से बीमार है, बहुत तकलीफ से गई है, सब कुछ खर्च हो गया है और फिर भी चंगा नहीं हुआ, और भी बुरा हुआ है। ये हमारी स्थिति। उद्धार से पहले हम उसके लिए से थे, हमारी परिस्थितियों में हम पूरी तरह से हार चुके थे, दरिद्र हो गए थे, लाचार हो गए थे, कष्टी हो गए। हालेलुया। और अब उद्धार होने के बाद भी क्या, जय पाने पर जय नहीं मिला। हालेलुया। पढ़िए रोमी 7 अध्याय का 24 वचन, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 24, रोमन्स 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। पौलुस कह रहा है, जो भलाई मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, जो बुराई मुझे नहीं चाहिए वही मैं कर रहा हूं। ये संघर्ष में पड़ा है, जय पाने के संघर्ष में पड़ा है। और उसके अंत में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य, हार गया, गलती हो गया, दरिद्रता, आत्मिक अनुभव में दरिद्रता अनुभव कर रहा है, मैं अभागा मनुष्य हूं। आगे बढ़िए। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन मुझे इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? हालेलुया। हम भी उस 12 साल के रक्तस्रावी स्त्री के समान, अभागा, कौन मुझे बचाएगा? अपनी कोशिश में, स्वयं प्रयास में, जय पाने की स्वयं प्रयास में हम हारे थके हैं। अच्छाई हम चाहते हैं, बुराई हमसे होता है। जो अच्छा हम करना चाहते हैं हमसे नहीं होता, जो बुरा हम नहीं करना चाहते वो ही हमसे होते रहता है। हालेलुया। अभागा मनुष्य। हम देखा है, देखते 27 में उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 वचन, रोमन्स 10:17। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। मसीह के वचन के सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। उस स्त्री को विश्वास कैसे आया कि मैं जाऊंगा, छूंगा और चंगा हो जाएगा। चंगा होने से पहले अदृश्य बातों का उसको भरोसा आ गया, अदृश्य बातों का उसको बिल्कुल एक सबूत के समान मिल गया, मैं चंगा हो जाऊंगा। आगे की बातें उसने पहले ही देखा। कैसे उसको उस विश्वास मिला? सुनने से मिला। हालेलुया। हमको भी परमेश्वर के वचन के सुनने से विश्वास मिलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8 अध्याय का 3 और 4 वचन, जो पिछले शब्द को हमने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ेंगे। रोमी 8:3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए, हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था जो परमेश्वर के वचन है या यीशु मसीह की शिक्षा है, उसके सामने हमारा शरीर कमजोर है। और शरीर जब सामना करता है यीशु मसीह की शिक्षाओं का या व्यवस्था का, तब वो उसका विरोध करता है।
हालेलुया। हम अच्छा नहीं कर सकते, हालेलुया। जो हम नहीं कर सकते थे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। बोलिए आप। दुर्बल होते हुए न कर सकी उस काम को परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने उस काम को किया। क्या किया? अर्थात अपने ही पुत्रों को पापमय शरीर की समानता के तथा पाप के बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप का दोष, यीशु मसीह पाप के समानता वाले शरीर में आकर क्रूस पर बलिदान होकर अपने ही शरीर में पाप को दंडित किया। हालेलुया। ताकि जो आज हम आत्मा से जिएंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यवस्था की सारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के अनुसार में आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यवस्था की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए किया है, हालेलुया, तैयार किया है। उसको हमको स्वीकारना है, प्राप्त करना है, यही विश्वास है। हालेलुया। जानती थी यीशु मसीह ने चंगा लिए, उसने विश्वास किया, छूकर प्राप्त किया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अनोखा चित्र विश्वास का हम उसके जीवन में देखते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह में सहभागी हो सकते हैं, विजयी जीवन के लिए भी परमेश्वर हम उसमें सहभागी हो सकते हैं। हालेलुया। हमको उसके लिए कुछ करना नहीं है, अपना स्वयं प्रयास नहीं करना है, उसके लिए कुछ बल, खुद की ताकत की जरूरत नहीं है, कुछ चुकाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, विश्वास करना है। हालेलुया। स्त्री को कुछ करना नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह को, केवल यीशु मसीह को विश्वास से छूना था। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से स्वीकारना है, प्राप्त करना है, जो हमारे लिए पहले से ही तैयार किया है। हालेलुया। जैसे स्त्री ने किया, हमको उद्धार के लिए और विजयी जीवन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखना है। हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर ने उसके अनुग्रह से जो हमारे लिए तैयार करके रखा है, यीशु मसीह के मृत्यु और जीवन के पुनरुत्थान के द्वारा, उसको विश्वास से स्वीकारना है और प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे स्त्री ने विश्वास किया, स्वीकारा, प्राप्त किया। बिल्कुल कमजोर, अपने बल से कुछ नहीं कर सकती, हमको भी प्रभु के सामने लाचार होना है। हालेलुया। और स्वाधीन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मसमर्पण करना है और प्रभु से हमको उसको पाने के लिए हम प्रभु से सहमत होना है। प्रभु हमको सहायता करे। हालेलुया। उद्धार, पश्चाताप के लिए अनुग्रह, उद्धार के लिए अनुग्रह, विजयी जीवन के लिए अनुग्रह, फिर से कह रहा, पश्चाताप के लिए अनुग्रह, उद्धार के लिए अनुग्रह, विजयी जीवन के लिए अनुग्रह, सब कुछ यीशु मसीह में तैयार है। हालेलुया। सब प्रयास को छोड़ दो और विश्वास से अनुग्रह को स्वीकारो और प्राप्त करो। हालेलुया। जो आपके प्रभु ने किया है उसके द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपके लिए है, यीशु मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए, मेरे जयवंत जीवन के लिए, जय पाने वाले जीवन के लिए यीशु है। हालेलुया। सब कुछ उसने उसके क्रूस के द्वारा, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा तैयार किया है। विश्वास से अनुग्रह, ग्रेस बाय फेथ, रिसीव ग्रेस बाय फेथ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सहायता करे। अगले सप्ताह में, यही सप्ताह में, शब्बात के दिन विश्वास के विषय में, सच्चे विश्वास के विषय में हम और सीखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे रुकावट नेटवर्क का या किसी भी जूम का या नेटवर्क का किसी प्रकार से रुकावट नहीं आना, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे।
Praise the Lord. आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने अपने जगहों पर जैसे चेलों ने बाल यीशु मसीह से आकर कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। आज हम वही प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि विश्वास का करता और पूरा करने वाला यीशु। विश्वास उसके वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। हमारे अंदर वो विश्वास आए, आज सुने हुए वचन से विश्वास आए। प्रभु तू मेरे अंदर विश्वास को बना, तू मुझे विश्वास में बना। हालेलुया। विश्वास वचन में हम देखते हैं कि वचन बाइबल विश्वास को ही सर्वश्रेष्ठ महत्व देता है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ा। अब सब में है विश्वास। विश्वास का प्रमाण हर सबको परमेश्वर ने दिया है। मेजर ऑफ फेथ इज देयर। लेट्स प्रे दैट वी मे ग्रो इन फेथ। विश्वास में हम बढ़ने के लिए हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ असंभव है। विश्वास वो माध्यम है परमेश्वर के वो असंभव को संभव करने वाले सामर्थ को हमारे जीवन में लेके आता है। हालेलुया। हमारे लिए भी सब कुछ संभव हो गया है। हमारा विषय यहाँ पर जय पाने वाला जीवन है। वो मुझे विजयी जीवन चाहिए। मैं लाचार हूं, अभागा हूं, कौन मुझे इस मृत्यु के शरीर से छुड़ाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के विश्वास पर, अनुग्रह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम हमारे लिए तैयार किया। हमको विश्वास से स्वीकारना है और प्राप्त करना है। अनुग्रह विश्वास, विश्वास से हालेलुया। इस संसार के अंतिम समय में हमारे लिए विश्वास जरूरी है। हमको विश्वास करना है। प्रभु करे हमारे विश्वास को बढ़ाए। हम आगे शब्दात के दिन और विश्वास के बारे में सीखेंगे। ये हमारे दिमाग की ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आशा रखी वस्तुओं का भरोसा, प्रेज़ द लॉर्ड, या अनदेखी बातों का सबूत विश्वास है। जैसे इब्राहिम ने था, जैसे एलीशा ने था। हमारे जैसे लोग को प्रभु हमारे जीवन में भी इन बातों को लाएगा। स्वीकारिए, प्राप्त कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि इस अंतिम समय में कई विश्वास के महावीरों को तैयार कीजिए, जो उनके बल से नहीं प्रभु आप पर भरोसा रखकर जीते। हालेलुया। ऐसे विश्वास के महावीरों को तैयार कीजिए, ताकि संसार देख सके और समझ सके कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तेरे आगे तक जय पाने वाले, विजयी जीवन जीने वाले, जो सारे प्रतिज्ञाओं का अनुभव करने वाले, सारे प्रतिफल पाने वाले, मुकुट पाने वाले, जय पाने वाले, 1000 साल में प्रभु के साथ जीने वाले, राज्य करने वाले और अनंत काल में प्रभु के साथ राज्य करने वाले, विजयी जीवन जीने वाले। विजयी जीवन कैसे होगा? अनुग्रह से। हालेलुया। अनुग्रह कैसे मिलेगा? विश्वास।